Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य में 69वें कन्नड़ा राज्य उत्सव का जश्न। एमएलए अतनाल ने की फिर एक बार सरकार के गिर जाने की भविष्यवाणी। बेलगाम की सड़कों पर रात से ही राज्य उत्सव का जश्न। राज्य उत्सव के दिन अलग से राज्य की मांग, गुलबर्गा में प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। वक्फ जमीन मामला, गांव छोड़कर जाने पर मजबूर 70 से ज्यादा मुस्लिम परिवार। एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ काला दिन एमईएस का फिर एक बार राज्य उत्सव का विरोध। कार में जा रहे परिवार पर गुंडों का हमला, बच्चा और महिला घायल। पटाखों से कई लोगों का नुकसान, 50 तक पहुंची घायलों की तादाद। राज्य के झंडे में लपेटा गया बीबीएमपी को। चन्नापट्टन इलेक्शन वोटर्स को लालच देने लाए साड़ियां और धोती के बंडल जब्त। अब खबरें विस्तार से। राज्य में 69वें कन्नड़ा राज्य उत्सव का जश्न। कन्नड़ भाषा, अभिमान और स्वाभिमान संस्कृति का जश्न। राज्य में 69वें राज्य उत्सव पर तिरंगा लहराकर सीएम ने बताया कर्नाटक का पूरा इतिहास। 1953 में मैसूरू राज्य का हिस्सा कहलाने वाला अब का ये कर्नाटक 1953 में फजल अली के अध्यक्षता वाली रिपोर्ट के बाद कर्नाटक का एकीकरण और 1973 में सीएम देवराज अरस की अधिकार वाली सरकार में कर्नाटक का नामकरण। 51 साल का गोल्डन जुबली ईयर तो कर्नाटक के एकीकरण वाले 69 साल के जश्न पर राजधानी बेंगलुरु के कंटीरवा खेल मैदान में कर्नाटक राज्य उत्सव पर देश और राज्य का परचम लहराकर सलामी देते हुए यहाँ की भाषा, संस्कृति और कन्नड़ी गाँव का स्वाभिमान को हम मिटने नहीं देंगे। राज्य और भाषा विरोधियों पर भी जमकर बरसते हुए इसका अपमान करने वालों पर कार्रवाई का भी संदेश दिया। सीएम ने इस मौके पर डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री और सरकारी अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे और शहर की जनता रही मौजूद। एमएलए अतनाल ने की फिर एक बार सरकार के जाने की भविष्यवाणी। आज बीजापुर में राज्य उत्सव के बाद मीडिया से बात करते हुए सिटी एमएलए अतनाल ने शक्ति योजना, फ्री महिलाओं की बस सेवा गारंटी पर डीके शिव कुमार के दिए गए बयान पर बात करते हुए कहा कि सरकार की ही कोई गारंटी नहीं, 6 महीने में गिर जाएगी सरकार, तो इन गारंटी योजनाओं का क्या भरोसा। इसी दौरान वक्फ जायदादों पर बात करते हुए वक्फ को ही देश की प्रॉपर्टी में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री को मैंने लिखा है लेटर। हम किसी भी कीमत पर देश को पाकिस्तान बनने के लिए नहीं छोड़ेंगे। इसी दौरान बीजेपी राज्य अध्यक्ष अपने ही नेता बीवाई विजेंदर पर भी भड़के एमएलए अतनाल। बेलगाम की सड़कों पर रात से ही राज्य उत्सव का जश्न। महाराष्ट्र और कर्नाटक का सरहदी जिला होने से हर बार राज्य भर में जश्न तो एमईएस की तरफ से काला दिन मनाने की परंपरा। इसी बीच रात 12 बजते ही हर बार की तरह चन्नामा सर्कल में कन्नड़ा परचम और कर्नाटक का अभिमान स्वाभिमान हाथों में राज्य का परचम लेकर दिवाली की तरह केक काटकर पटाखे फोड़ के एक दूसरे को मिठाई बांटकर राज्य प्रेम में डूबे जाने का नज़ारा कल रात भी देखने को मिला बेलगाम की सड़कों पर।
राज्य उत्सव के दिन ही अलग से राज्य की गुलबर्गा में उठी मांग। इस बार भी राज्य उत्सव के दिन कल्याण कर्नाटक के इलाकों को अलग से राज्य का दर्जा और अलग से झंडे की मांग कई सालों से राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से इन इलाकों के साथ हो रही है। नाइंसाफी की आवाज़ उठाते हुए अलग से राज्य की मांग अलग से कल्याण कर्नाटका होराड़ समिति के अध्यक्ष MS पाटिल की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल पर झंडा लहराने आए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर ले जाना पड़ा पुलिस को। गर्मा गर्म बहस के बीच आंदोलनकारियों को वक्फ जमीन मामला गांव छोड़कर जाने पर मजबूर मुस्लिम परिवार। हावेरी जिला सौनूर के कलकोड़ गांव में मंदिर के इलाके में बसने वाले लोगों को भी वक्फ से नोटिस जारी होने से नाराज गांव वालों ने किया था पिछली रात मुस्लिम मुखंडों के घरों और इन पर हमला। इस हमले में पत्थरबाजी से 6 लोगों के घायल होने के बाद 37 लोगों को किया गया है हमला करने के आरोप में गिरफ्तार। मुस्लिम परिवारों में इतना डर के गांव छोड़कर जाने पर हैं अब मजबूर। यहां रहने वाले 70 परिवार, इसको सियासत कहें या नफरत, नोटिस सरकार की परेशान आम लोग। गांव के लोगों का कहना है कि बाहर से आए लोगों ने दिया है अंजाम, जबकि कई सालों से हम सब भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहते हैं इस गांव में कहा। एक तरफ जश्न दूसरी तरफ काला दिन। MES का फिर एक बार राज्य उत्सव का विरोध। कर्नाटक में रहकर यहाँ का पानी, यहाँ का खाना, सभी सहूलतों का इस्तेमाल, फिर भी कन्नड़ भाषा और यहाँ की संस्कृति का विरोध। महाराष्ट्र एकीकरण। MES का इस बार भी बेलगाम के संभाजी मैदान से काली पट्टी, काले कपड़े पहन 1 नवंबर हमारे लिए काला दिन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी राज्य उत्सव का किया गया विरोध, जिसके चलते कानून व्यवस्था को बरकरार रखने पुलिस का भी रहा कड़ा पुलिस बंदोबस्त। काले दिन की इजाज़त न होने के बावजूद मराठा मंडली की तरफ से निकाली गई थी विशाल MES की तरफ से ये रैली। कार में जा रहे परिवार पर गुंडों का हमला, बच्चा और महिला घायल। बेंगलुरु भर में सड़कों पर गुंडों की गुंडागर्दी में हो रहा है फिर से इजाफा। रोड रेज। गुंडों ने कार में जा रहे एक परिवार को रोककर लूटने की वारदात। ये मामला कल रात बेंगलुरु के बेलंदुर के कसवनहल्ली में हुआ है। गुंडों ने कार का पीछा करके कार का गिलास खोलने के लिए धमकाया। गिलास न खोलने पर गिलास तोड़कर परिवार पर हमला कर दिया। गुंडों ने कार में सवार महिला और बच्चे के घायल होने की जानकारी। मामला बेलंदुर पुलिस थाना में दर्ज। वारदात का वीडियो हो रहा है खूब वायरल। पटाखों से कई लोगों का नुकसान, 50 तक पहुंची घायलों की तादाद। देश भर में दिवाली की धूम, पटाखों की आवाज़, रोशनी का त्यौहार, आतिशबाजी, पटाखों की चिंगारियों से कई लोगों की आंखों का नुकसान। बच्चे और बड़े 50 से ज़्यादा लोगों की आंख और जिस्म पर आई हैं पटाखे लगने से जख्म। घायलों का राजधानी बेंगलुरु के मेंटो हॉस्पिटल के अलावा राजीव गांधी और कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में किया जा रहा है इलाज। पटाखों की लपेट में आने से कई गाड़ियों का भी हुआ है बड़ा नुकसान। राज्य के झंडे में लपेटा गया BBMP को। आज कन्नड़ राज्य उत्सव के चलते BBMP के सारे दफ्तर, कंपाउंड और दीवारों पर कन्नड़ा ध्वज लाल और पीले रंग वाले परचम से सजाया गया था BBMP को। ऐसा पहली बार BBMP में खास तौर पर कन्नड़ राज्य उत्सव मनाया गया। रात में भी रंग रंग के रोशनियों से और भी रोशन किया जाएगा दफ्तर को, जिसकी लाइटिंग से भी सजाया गया है BBMP को। चन्नपट्टन इलेक्शन वोटर्स को लालच देने लाए साड़ियां और धोती के बंडल जब्त। हावेरी जिला चन्नपट्टन बाय इलेक्शन में वोटर्स को लालच देने के लिए स्टोरी फैशन कंपनी के गोदाम में बिना किसी पार्टी के निशान वाले लाखों कीमत वाली साड़ियों और धोतियों के बंडल पर रेड करके चुनाव अधिकारियों ने किया है पूरे सामान को सीज। बिडदी के हसदोड्डी गोदाम पर रेड मामला बिडदी पुलिस थाना में दर्ज किया है इलेक्शन ऑफिसर्स ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।